आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जो हम प्ले करने वाले हैं, फिर बताएंगे आखिरकार माजरा क्या है। पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। तो सुना आपने, हमरा छीनने का पैतरा जो लाई हो वोट, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। यानी एसआईआर पर अब तक का सबसे बड़ा कांग्रेस का यह प्रहार है। अब आप इसे कह सकते हैं कि एआई की मदद से तैयार हुए इस वीडियो में दरअसल यह जतलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और बीजेपी और चुनाव आयोग के इस खेल को समझ चुकी है। कांग्रेस यही जतलाने की कोशिश कर रही है इस वीडियो के जरिए। इसीलिए इस वीडियो की थीम दी गई है, वोट हमरा छीनने का पैतरा जो लाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। फिर से इस वीडियो को सुनिए। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। यकीनन इस वीडियो के जरिए पोल खोल का प्रयास कांग्रेस कर रही है। साफ है, बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह का विरोध और आक्रोश देखने को मिल रहा है, कांग्रेस और विपक्ष के नेता जन जन तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके वोट की ताकत, आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में लड़ रहे हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस का ये एआई वाला नया प्रयोग कितना सफल होगा ये हम नहीं जानते, मगर जनता इस वीडियो को अपने ना सिर्फ मोबाइल पर देख रही है बल्कि अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर रही है कि देखिए, कांग्रेस कह रही है कि वोट हमरा छीनने का पैतरा जो लाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। मगर बात यही खत्म नहीं होती है। दरअसल राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने जिस तरह से सोमवार से, याद कीजिए, सोमवार से संसद परिसर के द्वार पर खड़े होकर सभी विपक्षी दलों ने एक साथ एकजुटता दिखाई, उसने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को टेंशन में ला दिया है, पसीने पसीने कर दिया है। लगातार 5 दिनों तक विपक्ष का हल्ला बोल ना सिर्फ जारी रहा बल्कि सभी विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो आरजेडी हो यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव तो खुद वहां पर मौजूद रहे, और इसके साथ साथ टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ही क्यों ना हो, सभी समूचे विपक्षी दल सभी एक साथ हल्ला बोल करते हुए दिखाई दिए। मगर ये एआई वाला नया कटाक्ष संकेत और संदेश दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि वोट हमरा छीनने का पैतरा लाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। कांग्रेस का ये नया कटाक्ष। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। वैसे तो कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, मगर उससे पहले चुनाव आयोग की एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सवाल तो खड़े होंगे ही, हो भी रहे हैं। मगर एक नए आंकड़े ने सबको हैरान कर दिया है। वो ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार में 22 लाख वोटर मृतक पाए गए हैं। 22 लाख। इस 22 लाख के आंकड़े पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
उस पर भी हम आएंगे। मगर याद कीजिए, कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने इसी संसद परिसर के बाहर जब विरोध हो रहा था, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, तब एक दावा तक किया था। क्या कहा था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा था कि भाई मेरे पास प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ है, 100% सबूत है, चुनाव आयोग की बेईमानी का सबूत है कि कैसे बेईमानी करके एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया था। पहले एक बार फिर से यह बयान सुनिएगा और फिर इस बयान को हम क्यों आपको दिखा रहे हैं और यह क्यों याद दिला रहे हैं। इस बयान के पीछे का आधार बहुत बड़ा है। पहले आप एक बार फिर से इस बयान को सुनिएगा। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. अब ये बयान और शंका राहुल गांधी दरअसल यूं ही नहीं जता रहे, क्योंकि अब आते हैं नए आंकड़े पर जिसने सबको हैरान कर दिया है। वो ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार में 22 लाख वोटर मृतक पाए गए हैं। कितने? 22 लाख। और इस 22 लाख के आंकड़े पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यह आंकड़ा किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि चुनाव आयोग का यह आंकड़ा है। गौर कीजिए, यह संख्या छोटी मोटी संख्या नहीं है। सवाल यह है कि 22 लाख लोगों की मौत कब हुई, क्योंकि चुनाव आयोग की इस बात का खुलासा चुनाव आयोग ने नहीं किया, इस बात का खुलासा कि कब कब मौत हुई। बाकायदा बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने जब 7 जनवरी को आखिरी मतदाता सूची जारी की थी, उस लिस्ट के जरिए यह कहा गया था, लेकिन महज अब 6 महीने के भीतर बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे? या सरकार यह बताएगी कि चुनाव आयोग बताएगा कि 22 लाख लोगों की मौत किस किस साल में कितनी हुई? क्योंकि गौर कीजिएगा, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, क्यों राहुल गांधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में वोटर लिस्ट का जो समरी रिवीजन हुआ था, तब उस वक्त उसमें 16,85,000 से ज्यादा वोटरों के नाम कटे थे। और उसके बाद जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच फिर से जब समरी रिवीजन हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो उस वक्त उनकी सूची में जनवरी 25 में जो सूची आई थी, अंतिम सूची, तब उस वक्त 4 लाख के आसपास वोटरों के नाम कटे थे। लेकिन यहां तो सिर्फ मरने वालों की संख्या ही 22 लाख बताई जा रही है। यह संख्या कहां से आई, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और विपक्ष अब इसे एक नया मुद्दा बना रहा है, नए आंकड़े को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। मगर अब तो कांग्रेस इस मुहिम को बल दे रही है, वो भी एक वीडियो जारी करते हुए, ये कहते हुए कि वोट हमरा छीनने का पैतरा जो लाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। काहे इतना बेचैनी है, काहे इतना बेचैनी है, काहे मिसाई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो, भाजपा के चाकर हो या सच में ईसीआई हो। यानी एसआईआर के मुद्दे पर ना कांग्रेस शांत हो रही है और ना ही तेजस्वी यादव शांत बैठे हुए हैं। तूफान तो नीतीश कुमार की पार्टी के घर में भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए के खेमे में भी, जहां एनसीआर को लेकर विरोध हो रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। अब वो भी समझिए कैसे, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे जेडीयू के ही एक सांसद, जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार के करीबी गिरधारी यादव, याद करिए हमने आपको दिखाया भी था, उन्होंने यह तक कह दिया कि चुनाव आयोग को बिहार का ना तो इतिहास का पता है और ना ही भूगोल का पता है। यानी जिस मुद्दे पर बताइए नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, अपनी जुबान नहीं खोल रहे एसआईआर के मुद्दे पर, उसी प्रक्रिया पर उन्हीं के ही सांसद, जेडीयू के सांसद गिरधारी सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कहा ना एनडीए खेमे में भी भूचाल है। मोदी सरकार की सहयोगी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की मांग है कि अगर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसकी ऑडिट होनी चाहिए। सीएजी जैसी संस्था ऑडिट करे, लेकिन सीएजी की हालत क्या है मालूम है आपको? सीएजी की हालत यह है कि बिहार का ही जिक्र कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ के खर्चे का हिसाब नहीं दिया है।
कितने? 70,000 करोड़। सवाल है कि इन सवालों का जवाब अब देगा तो देगा कौन? अब एसआईआर पर 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी 12 राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट लिस्ट दी जाएगी, लेकिन पब्लिक को क्यों नहीं दी जाएगी, यह भी सवाल है। यह सवाल पूछेगा कौन? क्या इसे वेबसाइट पर डाला जाएगा या फिर नहीं डाला जाएगा? यह वही सवाल है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, जिसके जरिए अब कांग्रेस जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है इस मुहिम के जरिए, यह कहते हुए कि जिसमें वो कह रही है, वो वीडियो दिखाया ना हमने आपको, वोट हमरा छीनने का पैतरा जो लाई हो, भाजपा के चाकर हो या फिर सच में ईसीआई हो। अब ये जो मसला है ना दोस्तों, वो सीधा चुनाव आयोग के सीने पर चोट पहुंचा रहा है और जनता के बीच में एक संदेश दे रहा है कि वोट काटने की कोशिश हो रही है। तो अब इस मुद्दे पर देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब आखिरकार क्या रास्ता निकलता है, लेकिन तब तक सियासी भूचाल जारी है। इस वीडियो के साथ ही छोड़ के जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।